Good morning and welcome to the science class. So today we will continue our question answers, that is question number 4, page number 69. Question is saying that you have to make the structures of all. ठीक है, first one is ethanoic acid. It means this is myth and this is eth. क्लियर? तो क्लोज करते हैं. ये हो गया myth, eth. स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ठीक है. अब इनके बीच क्या होने वाला है? बॉन्ड. क्लियर? ओइक एसिड का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है आपके पास? ऐसे था ना ये. कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH. मतलब अगर उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता था तो कुछ COOH को ऐसे लिखा जाता है. इज इट क्लियर? तो देखो ये कार्बन तो सेटिस्फाइड है. 1 2 3 4 बॉन्ड. इस वाले पे आ जाओ. तो इसने क्या किया है आपके पास? 3 ऐसे. तो ये बना इसके पास स्ट्रक्चर इथेनोइक एसिड का. अब आता है ब्रोमोपेंटेन और इसमें बोलता है उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी आपने ड्रॉ करने हैं. कैसे? अब आप देखो ब्रोमोपेंटेन. पेंटेन का मतलब है मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट. क्लियर? और क्या है वहाँ पे? ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन लगा हुआ है. तो ये देखो 1 2 तो मतलब CH2 रहा होगा. क्लियर? CH3 CH2 CH2 CH2. तो इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो. इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमोपेंटेन. नेमिंग इकट्ठी होती है, स्पेस नहीं होना चाहिए. अब देखो जरूरी थोड़ी ना ऐसे ही हो, आपके पास ऐसे भी तो हो सकता है CH3 CH2 मिथ, इथ, प्रॉप. चलिए ऐसे बना दो. देखो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट. ठीक है, पेंट हो गया ना. अभी कहाँ था आपका? ब्रोमीन यहाँ लगा था. बेटर सपोज यहाँ भी तो हो सकता है ब्रोमीन, जरूरी थोड़ी ना वहीं पे हो. तो इट विल बिकम CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे. इस कार्बन आइटम पे ब्रोमीन लगा है. अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो पेंटेन. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. देखो यहाँ 5 कार्बन आइटम है, यहाँ भी 5 है. हाइड्रोजन यहाँ कितने? 3 4 8 8 3 11. और यहाँ देखो 3 3 6 और 4 10 11. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. क्लियर? यूसी और भी तो बन सकता है. मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट. यहाँ भी तो ब्रोमीन हो सकता है. ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3. फिर इसका नाम क्या होने वाला है? 2 ब्रोमो पेंटेन. क्लियर? अब इसके बाद अगर आप इसको ऐसे करते हो 1 2 3 4 5. ठीक है, अब यहाँ शिफ्ट कर देते हो ब्रोमीन को. तो देखो अब इसका नाम क्या है? नेमिंग यहाँ से काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होने वाली है. 3 4 5. वहाँ से नहीं, 1 2 3 4 5. बिकॉज यहाँ से 4th पोजीशन पे आ रहा है कि ये वाला उठाए, यहाँ सेकंड वाला. तो लोएस्ट पोजीशन होनी चाहिए. तो ये वाली नहीं. तो 2 ब्रोमो तो हमने बना दिया है पहले. ठीक है, फिर शिफ्ट करोगे तो 1 ब्रोमो. मतलब आपने इतने ही, इसमें क्या है, इतने ही इसके स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनने वाले हैं. वैसे तो और भी बनते हैं बट आपके सिलेबस में इतना ही है तो हम इतना ही करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज ब्यूटेन ओन. तो आपने देखा है ओन का मतलब क्या है. यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन. तो यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप आपने लिख देना है. फंक्शनल ग्रुप सारी जगह. यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? कीटोन. और कीटोन को ब्रैकेट में लिखना. कीटोन कैसे होता है? लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे भी आपने लिख देना है फंक्शनल ग्रुप. हर एक इसमें लिखना है आपने. ठीक है, यहाँ पे कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? यहाँ पे है हमारे पास हेलोजन. यहाँ है हेलोजन. ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास फंक्शनल ग्रुप? यहाँ पे क्या है? यहाँ है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे आपने ड्रॉ कर देना है. कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होता है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ कर लेते हैं इसको कीटोन. कीटोन कैसा होता है? ये डैश डैश का मतलब क्या है? आपके पास ऐसे होता है कीटोन. मतलब यहाँ पे भी कार्बन आइटम है, यहाँ पे भी कार्बन आइटम है. देखो कितना है ये? ब्यूट. मतलब मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट. एक कार्बन आइटम यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, अब आप देखो यहाँ कितना आने वाला है? CH3. यहाँ तो सेटिस्फाइड है 4. और यहाँ पे CH2 CH3. तो ये आपके पास ब्यूटेन ओन रेडी हो गया. ओके, नेक्स्ट इज हेक्सेन अल. अब आप देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? एल्डिहाइड. अल मीन्स एल्डिहाइड. और एल्डिहाइड को हम कैसे लिखते हैं?
CHO, C=OH। मतलब स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा तो मुझे ओपन करके लिखना पड़ेगा, मैं CHO नहीं लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH नहीं लिखा जाता। अब ये बोलता है हेक्सेनल, तो देखो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्सेन लॉ अल लगा दिया ना मैंने एल्डिहाइड, बाकी सेटिस्फाई कर दो CH3 CH2 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 लॉ। ओ सॉरी वेट, हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, यहाँ भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया, हम इसको कैसे दिखाएंगे स्ट्रक्चर को? सब मिस्टेक होगी है, स्ट्रक्चर नहीं है ये बने हुए आपके पास, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है ये लाइक दिस, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर का मतलब है आपने ओपन करके लिखना है लाइक दिस, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे, इसको भी ऐसे ही राइट करना है, ठीक है। क्या था? मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है, हेक्सेनल। तो देखो यहाँ पे कितने होते हैं, 1 2 3, फिर ये इसके साथ अटैच है, या अटैच कर दो सबको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन आपने सेटिस्फाई कर देना है हर एक कार्बन एटम से। आप देख लो ईच कार्बन एटम हैज़ 4 बॉन्ड्स, और यहाँ पे भी आपने ऐसे ही ड्रॉ कर देना। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज यू हैव टू नेम द कंपाउंड्स। ये आपके पास कुछ नेमिंग है, आपको नेमिंग बतानी है, क्लियर। अब आप देखो इसका नाम क्या है, मिथ इथ, तो ये क्या होगा, ब्रोमो 1 पे लगा है हेलोजन, तो 1 ब्रोमो, काउंटिंग करनी है देखो 1 2, 1 ब्रोमो मिथ इथ, इथेन, इथेन, इज इट क्लियर। नेमिंग इकट्ठी होती है, स्पेस नहीं होना चाहिए, 1 कैपिटल लेटर स्टार्टिंग में लिखना है, बाकी कहीं भी नहीं। फिर आपकी नेमिंग यहाँ से, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि क्या बोलता है ये आपके पास, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए काउंटिंग होते हुए। तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्स, ठीक है, हेक्स 1 आयन, ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए हेक्स 1 आयन। अब आप देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है एल्डिहाइड, देखो CHO, एल्डिहाइड है ये, ठीक है। CHO का मतलब है, इसका नाम क्या हुआ, मीथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एन, मिथ मीन्स 1 कार्बन एटम, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, 1 अल, 1 पोजीशन पे क्या लगा है आपके पास, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज इट्स नेम इज मीथेन 1 अल। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज पेज नंबर 71, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कि भाई जब हमने इथेनॉल से ऑक्सीडेशन करवाई थी, और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होती है हमेशा, अगर ऑक्सीजन ऐड करवानी है तो वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये अल्कोहल था जो वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, क्लियर। तो आपके पास क्या था, इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेनोइक एसिड, इथेन 1 एक बोलो या इसको इथेन 1 ओल बोलो, 1 एंड सेम थिंग, ठीक है। तो भाई ये क्यों इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बिकॉज हमने देखा, यू विल राइट द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, फर्स्ट ये आपने रिएक्शन लिखनी है, conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction because in this reaction oxygen get attached, बस इतना ही लिखना हो गया कि ऑक्सीजन क्या है, अटैच होगी है, ठीक है, ऑक्सीजन गेट अटैच्ड, बस इतनी सी बात थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। ऑक्सीजन और इथाइन, इथाइन का मतलब क्या हुआ, मिथ इथ, इथाइन आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ड्रॉ करना है तो आप इसको टॉप पे कर लेना ड्रॉप, ठीक है, नोटबुक में लिख देना टॉप पे। न मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपको पता है जब भी कंबशन होती है किसी भी हाइड्रोकार्बन की तो वो किस में कन्वर्ट होता है, CO2 और वाटर में। इसको लिखना नहीं है, नोट नहीं करना है इसको, ठीक है, टॉप पे लिख देना अगर आपने लिखना है नोटबुक के टॉप पे। ओके, आपने देखा है जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, वो जरूरी नहीं इथाइन हो, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइल, हेप्टाइन, ठीक है, या मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या मिथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, ये सारे जो भी हो गए
ये क्या होती है, जब भी इनको बर्न करेंगे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे के सारे CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं सारे के सारे। अब ये बोलता है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और इथाइन यूज किया जाता है वेल्डिंग के लिए, ठीक है। कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। यहाँ पे बोला ना इसने, इसकी जगह जब हमने ऑक्सीजन यूज किया है, ऑक्सीजन की जगह हम एयर यूज क्यों नहीं करते हैं। अब आप देखो जब वेल्डिंग होती है, आप आपके घर में भी वेल्डिंग हुई होगी, तो क्या होता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। एक बार यहाँ पे भी वेल्डिंग हो रही थी, तो मैंने उसको पूरे दिन देखा, मेरे को ऐसे लगा कि शायद कुछ भी नहीं होगा, बट मैं नेक्स्ट 2 डेज तक ब्राइट चीज़ देख भी नहीं पाया, धूप में बाहर भी नहीं आ पाया, आंखें नहीं खुलती थी, इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो गई थी आइज़ में, ठीक है। तो क्या होता है, देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है वहाँ पे जब वो आपके पास वेल्डिंग होती है। तो आपको पता है एयर में क्या है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, बहुत सारे कंपाउंड्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, एयर में क्या होगा, नाइट्रोजन भी होगी ऑक्सीजन साथ, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको पता है ये फिर क्या करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। और इसी की वजह देखो एसिड रेन भी होती है, एसिड रेन की मेन गैसेज है आपके पास ये, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये भी सारी क्या है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके पास वहाँ पे बर्निंग होती है। देखो सल्फर और ऑक्सीजन भी बर्न करेगा, और सल्फर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, उससे भी क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होने वाला है। सो यू विल राइट द मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड फॉर welding because air also contain nitrogen along with the oxygen। क्या बोला कि air also contain nitrogen along with the oxygen, ठीक है। So nitrogen and oxygen react with each other and form nitrogen oxide and nitrogen dioxide, which cause pollution and can cause acid rain। Is it clear? कि भाई उससे पॉल्यूशन होता है, वो एसिड रेन भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज पेज नंबर 74। क्वेश्चन इज सेइंग दैट हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आपको पता करना है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का आप पता कैसे करोगे, ठीक है। अब आप देखोगे लैब में जो अल्कोहल होता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो आपको देखने के लिए पानी की तरह लगेगा, सेम, ठीक है। मतलब दोनों की आइडेंटिटी एक जैसी है, प्लेन वाटर की तरह आपको नजर आएगा। आप पता नहीं, आपको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये वाटर है, ये इथेन है, या ये कीटोन है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होता है, हमें फिर टेस्ट करने होते हैं, फिर वहां से पता चलेगा कि हाँ ये वाला कंपाउंड कौन सा था, ठीक है। जैसे लेटर सपोज आप पास 2 कंपाउंड्स दिए हैं, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको देखने के लिए तो सिमिलर लगेंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे, सिमिलर, कलरलेस होते हैं, ठीक है। बट फिर आइडेंटिफाई कैसे करेगी कौन सा अल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले करेंगे इसके लिए लिटमस टेस्ट। आप क्या कर सकते हो, लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट कर सकते हो। क्यों, अब आप देखो एक इसमें एसिड है, एक इसमें से एसिड होगा और एक इसमें से अल्कोहल होगा, और आपको पता है एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो अल्कोहल नहीं कर पाएगा वो, तो वहां से पता लग जाएगा। आप लिटमस पेपर ले लो और इसमें डिप कर दो, दोनों में आप देखोगे जिसमें कलर चेंज हुआ मतलब वो एसिड है, क्लियर। सो यू विल राइट कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, वेयर एज अल्कोहल हैज नो रिएक्शन विद द लिटमस पेपर, ठीक है। वहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और सेकंड, एक तो हो गया चलो ये टेस्ट, और सेकंड है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट भी कह सकते हो आप, हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। अब आप क्या करो, आपने देखो अल्कोहल लोगे आप, लेट अस सपोज आपने अल्कोहल ले लिया CH3 CH2OH, इसका नेम जरूर लिखना है, क्या नाम है इसका, इथेन, ई हट गया और ओल, इथेनॉल, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लो चाहे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ले लो, ठीक है, वन एंड सेम थिंग, वन एंड सेम थिंग, ठीक है। अब आपको मैंने पहले भी बताया है, जब भी आपके पास कार्बोनेट्स होते हैं जहाँ पे, वहाँ क्या होता है आपके पास CO2 और
वाटर तो निकलना ही निकलना है जब वो रिएक्शन होगा, ठीक है। सॉरी वेट, अब जब आप क्या करोगे, अल्कोहल में सोडियम कार्बोनेट डालोगे या ऐड करोगे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, कार्बोनेट करो चाहे हाइड्रोकार्ब, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होने वाली है, अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी उसकी, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे CH3 CH2 नहीं सॉरी CH3 COH मैंने क्या ले लिया, इथेनोइक एसिड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड, जब इसको किस साथ हीट करवाएंगे हम, सोडियम, चलिए हाइड्रोकार्बोनेट ले लिया मैंने, हाइड्रोकार्बोनेट लो चाहे कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपके पास, यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, प्लस क्या निकलने वाला है, CO2 और वाटर। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट आप रिएक्शन लिख दिया आपने, ठीक है। फिर आप लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, एक ये सॉल्ट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड बोला जाता है इसको, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। क्या बोलोगे आप, व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट इट गिव्स सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेट इवॉल्व, वहां से इवॉल्व हो जाएगी, बस दैट्स इट, इतने थे ये क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट वी विल डू, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी नो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग agents which are capable of adding the oxygen to the compounds is called oxidizing agent. Example KMnO4। और एक स्टार्टिंग में पहले भी क्या था चैप्टर में, तब मैंने ये कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ हमने HNO3 नाइट्रिक एसिड किया था, ठीक है, वो उसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, ओके बच्चों, नेक्स्ट इज पेज नंबर 76। Page number 76. Question is saying that would you be able to check if the water is hard by using the detergent? Detergent से ये पता लगाया जा सकता है कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है? नो, detergent से ये फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपने देखा होगा पीपल यूज बैट यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, या स्टोन पे मारते हैं ऐसे करते, या रब करते हैं क्लोथ्स को डर्ट रिमूव करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो सो यू विल राइट कि व्हेन वी ऐड सोप टू द डर्टी क्लोथ्स, ओके, द डर्ट गेट लूजन। क्या हो जाता है आपके पास, डर्ट लूज हो जाती है, जैसे हम डिप करेंगे ना या सोप लगाएंगे तो वो लूज हो जाएगी। तो उसको लूज हो चुकी है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसके रब करना पड़ता है या बीट करना पड़ता है। क्लियर? So you will write when we add soap to the dirty clothes, dirt get loosen. Okay, so to remove completely the dirt we have to beat or rub the clothes. That's it. Okay. Okay बच्चों, next we will do exercise questions. ठीक है, maximum of question we have done. इसमें से कुछ बचता है वो हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ओके, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। मीन्स क्या नाम है इसका, क्लोरोमीथेन। आपने इसमें बताना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुई है, ठीक है। अब यू सी कार्बन एटॉमिक नंबर Z = 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाली है इसकी, 2,4। हाइड्रोजन Z = 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाली है इसकी, 1। फ्लोरीन Z = 17। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो यू सी 2,8,7, ठीक है। अब आप देखो इसके आउटर मोशन में कितनी है, इसके आउटर मोशन में 4 है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको है 4 इलेक्ट्रॉन से टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और इसको क्या है 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सके, ठीक है। आउटर मोशन में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज, इसके पास कितने हैं 7, क्लोरीन पास इट नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ यू सी इसमें सेंट्रल कार्बन एटम क्या है, सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। कार्बन पे है 3 हाइड्रोजन लाइक दिस, 1
2 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। वैसे किया है हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिर से कर रहे हैं, और ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ शेयर किया, इसीलिए 1 1 इलेक्ट्रॉन सबके पास दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब इसके पास कितने आउटर मोशन में, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इज इट क्लियर? ओके, तो सबसे पहले कार्बन को सेटिस्फाई करते हैं, कार्बन अपने आप को कैसे स्टेबल करने वाला है। तो ये क्या करते हैं, आपस में म्यूचुअली आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर पेयर करते हैं कि भाई मुझे स्टेबल कर दो। तो कार्बन गेट स्टेबल, इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हाइड्रोजन ने बोला कि हमें भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये लो आप भी ले जाओ इलेक्ट्रॉन, तो इसका डुप्लेट भी पूरा हो गया, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। वैसे ही सिमिलरली क्या है, ऐसे, ठीक है, इस हाइड्रोजन ने भी ले लिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था क्लोरीन ने, और ये बोलता है कि मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन दो ताकि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो देखिए सब के सब क्या हो चुके हैं, स्टेबल। तो ऑन दी होल जो आपका स्ट्रक्चर बना वो कैसे बनेगा, लाइक दिस। ओके, अब इसका एक्सप्लेन करना है। आप सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे, क्लोरीन सॉरी कार्बन एटम शेयर्ड इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, shared its 3 electrons with 3 hydrogens and 1 electron with the chlorine atom। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं क्लोरीन shared its 4 electron with 3 hydrogen atom and 1 chlorine atom, so it forms covalent bond, 4 covalent bond। कितने covalent bond बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4। so carbon makes 4 covalent bond, 3 with hydrogen and 1 with chlorine। that's it, इतना ही है, काफी है इतना। ओके, नाउ फिर से आपके पास ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक। चलिए इसको होल्ड करते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एन होमोलॉगस सीरीज, ये हमने स्टडी किया है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम होता है बट डिफर बाय CH2 यूनिट। CH2 एक बार फिर से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल भी वहाँ पे दिया था। ओके, नेक्स्ट इज ओके, वाई डज द मिजल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू द वाटर। मिजल फॉर्मेशन भी हमने किया हुआ है। विल ए मिजल बी फॉर्म, चलिए ठीक है, इसको होल्ड करते हैं, इसको भी कर लेंगे हम। वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज, ओके, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड। ओके, व्हाट विल बी द ऑब्जर्व ऑफ द लिटमस पेपर। ओके, व्हाट 11th क्वेश्चन, व्हाट विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर। अगर आप सोप पे लिटमस पेपर चेक करोगे, सोप पे लिटमस पेपर, क्वेश्चन नंबर 11 का है, सोप पे अगर लिटमस पेपर टेस्ट करोगे तो आपको पता है सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। मतलब क्या है आपके पास, सोप वो क्या आता है, एसिड। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल इसको हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे। देखो इस चैप्टर के लिए मैंने बहुत टाइम लिया है आपको पढ़ाने के लिए, क्यों, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके पास आपके लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगा अगर आप अच्छे से इसको स्टडी करोगे। इसीलिए इसको थोड़ा लेंथ ज़्यादा थी इस चैप्टर की, टाइम भी ज़्यादा लगा और अंडरस्टैंड भी आपने आई होप अच्छे से किया हो। नहीं अंडरस्टैंड किया हो तो एक बार फिर से नोट्स चेक कर लेना और अच्छे से अंडरस्टैंड करना इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद द साइंस स्ट्रीम। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच।